अकेलेपन से कहाँ मेल होता है, और खिलाड़ी जब इश्क में दो हों तो खेल होता है, और इश्क के पर्चे में मत लाना 100 से कम नंबर, क्योंकि यहाँ 99 वाला भी फेल होता है। तो भाई आज आप लोगों का स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जहाँ हम आपको इंग्लिश में 100 में 100 दिलवाने वाले हैं भाई। तो आप कहीं मत जाइएगा, सेशन छोड़ करके एकदम चिपके रहिएगा, और आपको जो है एकदम बहुत ही मज़ेदार वाला एकदम 20 क्वेश्चन परोसने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पोएट्री सेक्शन को आज कंसीडर करेंगे, और जिसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नियो क्लासेज हलसी में। तो आइए सेशन का स्टार्ट बहुत ही धमाकेदार, शानदार, जानदार और मज़ेदार प्रश्न के साथ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ बर्ड एल्बाट्रॉस। पोएट ने जो है वह स्नेक का कंपैरिजन किससे किया है? तो एक पक्षी है जिसका नाम है एल्बाट्रॉस, और ये जो एल्बाट्रॉस वर्ड रहता है वह समुद्र के किनारे समुद्री पक्षी होता है, तो उसको हम लोग सी वर्ड बोल सकते हैं। तो द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ बर्ड एल्बाट्रॉस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्बाट्रॉस सी वर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का बार बार ये कमेंट आता है कि सर कुछ वक्त दिया कीजिए, कुछ टाइम दिया कीजिए, है ना, आंसर बताने का। तो मैं आपको आज टाइम देता हूँ, आप फटाफट आंसर कमेंट करके बताते जाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वाल्टर डिलामेर बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी। वाल्टर डिलामेर जो है वह किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वाल्टर डिलामेर का जन्म जो है वह 1873 ईस्वी में होता है, और ये जो है वह 19th सेंचुरी के पोएट हैं। किस सेंचुरी के पोएट हैं? 19th सेंचुरी के पोएट हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन एक सही होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। ये जो पूरा का पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन से चैप्टर से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं W.H. ऑडेन। कौन है बाबू? इसके लेखक कौन है इस लाइन के? W.H. ऑडेन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, डैश स्वेट्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। किसने आग को बचाने का शपथ लिया है उसके भुलक्कड़पन से? तो यहाँ पे जो है हमारा जो ये लाइन लिया गया है वो फायरहाइम पोएम से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? फायरहाइम पोएम से लिया गया है। और इस पोएम के जो लेखक हैं वो हैं के.की.एन. दारूवाला। कौन है बाबू? के.की.एन. दारूवाला, जो कि जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और एंग्लो इंडियन पोएट हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन बेस्ड क्वेश्चन जो है वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन जो है वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं वॉल्ट व्हिटमैन। कौन है बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस लाइन के माध्यम से पोएट जो है वह अपने ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं कि भाई हम जो है एकदम आनंदित हैं, हम जो है वह एकदम आशावान हैं, और हम तब तक प्रसन्न हैं जब तक कि मृत्यु हमें अलग ना कर दे हमसे। तो ये बातें जो है वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट व्हिटमैन ने कही है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो पोएम है, ये पोएम W.H. ऑडेन ने लिखी है। मैंने अभी बात करी, और W.H. ऑडेन कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना, कभी कभी यह भी पूछता है। तो W.H. ऑडेन ने जो पोएम लिखी है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो है क्या?
तो वह पोएम जो है वह एक एलिगी है। क्या है बाबू? एलिगी। एलिगी का मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत है, जिसमें लाइफ के फ्रस्ट्रेशन के बारे में, किसके बारे में? लाइफ के फ्रस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो लाइफ के फ्रस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया गया है। ऑड का मतलब होता है बाबू संबोधन गीत। ऑड का मतलब क्या होता है? संबोधन गीत। जैसे हमारा एक पोएम है ऑड टू ऑटोमन, और टू ऑटोमन, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा एक संबोधन गीत है। बात कर लेंगे लिरिकल पोएम की, तो हमारा लिरिकल पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। और सोनेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? द सोल्जर जो पोएम है वो हमारा क्या है? सोनेट है। और यहाँ पे स्वीटेस्ट लव जो पोएम है यह किस प्रकार का पोएम है बाबू? तो ये स्वीटेस्ट लव जो पोएम है, ये स्वीटेस्ट लव जो है वह लिरिकल पोएम है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि पोएम जो है वह किस नेचर का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एलिगी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। द लास्ट डैश लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट। मैंने कल बात करी थी कि जो सोनेट होते हैं बाबू वह सोनेट 40 लाइन्स के पोएम होते हैं, 14 लाइन के पोएम होते हैं। और ये जो 14 लाइन्स के पोएम होते हैं जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला जो 8 लाइन होता है, फर्स्ट 8 लाइन, और जो लास्ट 6 लाइन होते हैं। तो लास्ट 6 लाइन को हम लोग सेस्टेट बोलते हैं और पहले 8 लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। तो लास्ट 6 लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेस्टेट बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी जो है वह क्राइम का क्या है? तो टी.एस. इलियट महोदय ने जो है वह मैकेविटी की तुलना नेपोलियन से किया है। किससे किया बाबू? नेपोलियन से। मैकेविटी की तुलना नेपोलियन से की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हम लोग ध्यान देंगे। और टी.एस. इलियट महोदय के बारे में जान लेते हैं। ये जो टी.एस. इलियट महोदय हैं इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला है। तो ये बात हमको याद रखना है। और ये अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों जो है वह वर्जन में इन्होंने राइटिंग्स की है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। एक बात और यहाँ से हम लोग जान लेना चाहेंगे कि ये जो है वह 20th सेंचुरी के पोएट हैं। किस सेंचुरी के पोएट हैं बाबू? 20th सेंचुरी के पोएट हैं। यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलेंटियर नर्स इन। वाल्ट व्हिटमैन जो है वह वॉलेंटियर नर्स के रूप में जो है वह किस में काम किए थे? तो वाल्ट व्हिटमैन जो है वह वॉलेंटियर नर्स के रूप में जो अमेरिका में सिविल वार हुए थे उस सिविल वार में जो है वह वॉलेंटियर नर्स के रूप में, यानी इन्होंने स्वैच्छिक सेवा दी। वहाँ पे युद्ध के दौरान जो लोग थे उनकी मदद में इन्होंने जो है वह वॉलेंटियर नर्स के रूप में वर्क किया। किस युद्ध में? तो सिविल वार में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन है फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। किसका पतन यानी किसका गिरना हमारे जो है वह तीव्र गति से मौत के आगमन की सूचना दे रहा है या इंडिकेशन कर रहा है? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में हम लोग ये जान रहे हैं कि वह जो पोयम है वह फ्रस्ट्रेशंस को इंडिकेट करता है। और फॉलिंग ऑफ लिप्स ये सजेस्ट कर रहा है कि जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं उसी प्रकार हम भी दिन प्रतिदिन जो है वह मौत की तरफ, कब्र की तरफ जो है वह क्या है? अग्रसर हैं। और यही तो एक सच है। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फॉलिंग ऑफ लिप्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। यानी निश्चित रूप से जो पेड़ से तेजी से पत्ते गिर रहे हैं यही हमारे मौत के आने की क्या दे रहे हैं? सूचना दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्नेक्स were seen among dash in my grandmother's house। स्नेक्स माई ग्रैंडमदर्स हाउस में जो अनऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। और कमला दास जी उस घर की स्थिति को डिपिक्ट करते हुए कहती हैं अब उन किताबों के बीच जो है वह सांप विचित्र कर रहे हैं। उन किताबों के बीच क्या है? सांप विचित्र कर रहे हैं। घर की स्थिति को जो है वह डिपिक्ट कर रहे हैं कि स्नेक्स वेयर सीन अमंग बुक्स। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
हु रोट हाइपेरियन एंड इंडीमियन। हाइपेरियन और इंडीमियन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो कि जॉन कीट्स महोदय की है। और जॉन कीट्स महोदय जो है वह किस प्रकार के पोएट हैं? तो जॉन कीट्स महोदय जो है वह रोमांटिक पोएट हैं। किस प्रकार के पोएट है भाई? रोमांटिक पोएट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए डैश लॉग। स्नेक पोएम में जो है वह पोएट एक क्लमजी लॉग लेते हैं, एक भद्दा लॉग लेते हैं जिससे वो हिट करते हैं स्नैक को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है मोटा या भद्दा, यूं कह सकते हैं क्लमजी का मतलब होता है मोटा या भद्दा। और लॉग का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर। लॉग का मतलब क्या होता है बाबू? लकड़ी का गट्ठर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मेकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम। मेकेविटी मिस्ट्री कैट किस प्रकार की पोएम है? तो ये एक ह्यूमरस पोएम है, हास्यास्पद पोएम है। बात कर लेते हैं डिडैक्टिक पोएम की। तो ये जासूसी जो कविता होती है उसको हम लोग डिडैक्टिक पोएम, डिडैक्टिक का मतलब होता है जासूसी। रोमांटिक का मतलब आप लोग जानते हैं, भली भांति बताने की जरूरत नहीं, इस पे आप लोगों का पीएचडी है। और सिंबॉलिक का मतलब होता है क्या? प्रतीकात्मक। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? प्रतीकात्मक। तो हमारा ये ह्यूमरस का मतलब क्या होता है बाबू? हास्यास्पद। क्या होता है? हास्यास्पद कविता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर पोएम को किसने कंपोज किया है? तो द सोल्जर पोएम को रूपर्ट ब्रूक जी ने कंपोज किया है। किसने कंपोज किया है? रूपर्ट ब्रूक जी ने। और रूपर्ट ब्रूक एक वार पोएट रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू? वार पोएट रहते हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ये जो द सोल्जर पोएम है ये एक वार सोनेट है। एक क्या है बाबू? वार सोनेट। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे हम लोगों को रखना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइक अ किंग इन एग्जाइल। लाइक अ किंग इन एग्जाइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड इज अ लाइन फ्रॉम। देखिए यहाँ पे किंग इन एग्जाइल किसको कहा गया है? तो किंग इन एग्जाइल जो है वह स्नेक को कहा गया है। किसको कहा गया भाई? स्नेक को कहा गया है कि एकदम किंग की तरह जो है वह सांप विचरित कर रहा था, मानो वह अपने क्षेत्र में भ्रमण पर निकला हो। तो यह लाइन जो है वह स्नेक पोएम से लिया गया है और जिसके लेखक जो है वह D.H. लॉरेंस। कौन है? D.H. लॉरेंस। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है Thou watchest the last oozing hours by hours। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और खास करके हम लोग लाइन बेस्ड क्वेश्चन है उस पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन थीम के आधार पर पकड़ा जा सकता है परीक्षा में विकल्प में। Thou watchest the last oozing hours and hours का मतलब ये होता है कि जो ऑटोमन सीजन को डिपिक्ट कर रहे हैं जॉन कीट्स, और जॉन कीट्स डिपिक्ट करते हुए कहते हैं कि जो ऑटोमन सीजन है उसमें जो फ्रूट्स स्टॉल है उस फ्रूट्स स्टॉल को जो है वह ऑटोमन सीजन लगातार गेज कर रहा होता है। तो यहाँ से जो हमारा लाइन है वह और टू ऑटोमन चैप्टर से लिया गया है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज है। रूपर्ट ब्रूक को किस रूप में याद किया जाता है? तो रूपर्ट ब्रूक जी को वार पोएट के रूप में याद किया जाता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? तो वॉल्टर डी ला मेयर को। चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में किनको जानते हैं बाबू? वॉल्टर डी ला मेयर को। यानी यहाँ पे भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जॉन डनी वाज द पायनियर ऑफ। जॉन डनी जो है वह किस प्रकार के पोएम के पायनियर यानी प्रख्यात माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं? तो जॉन डनी जो है वह मेटाफिजिकल पोएट्री के प्रख्यात पोएट माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वह
किसको एड्रेस करके लिखा गया है, किसको संबोधित करके लिखा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा जॉन डनी है वह अपनी वाइफ, अपनी विलव्ड को एड्रेस करते हुए ये पोएम लिखते हैं जब वह जर्मनी जा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।